स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। सो हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन के डिस्क्रिप्शन को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं और वन बाय वन वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अब तक हमने इसके इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंट फीचर्स और कंपोनेंट्स ऑफ विंडो और स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड यानी टू डिफरेंट मोड्स जो हैं उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना है, इन्हें लिखना है। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें किन तरीकों से इसको शुरू करना है, यानी इसकी वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन कौन सी होंगी जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को लिखेंगे। इस वीडियो सेगमेंट में हम इसे ही डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जो भी प्रोग्राम है उसकी जो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम बोलते हैं टोकन्स या लेक्सिकल यूनिट, यानी टोकन वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिनकी हेल्प से हम एक कंप्लीट प्रोग्राम को लिखेंगे। सो ये डिफरेंट यूनिट्स या डिफरेंट टोकन्स कौन कौन से हैं हम इन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले टोकन की डेफिनेशन समझते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन, यानी एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब उनमें कौन कौन से स्मॉलेस्ट ऐसे पार्ट्स लिखे हुए हैं उन्हें हम टोकन के नाम से जानेंगे। सबसे पहले है कीवर्ड्स, यानी पाइथन जो है उनमें ये 5 मेन ऐसे टोकन्स हैं जिनकी हेल्प से प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले है कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? A keyword is a word that conveys a special meaning to the language compiler or interpreter. So keywords क्या है? एक तरह के रिजर्व वर्ड्स हैं। इट मीन्स कि ये यूजर के थ्रू नहीं डिफाइन किए जा सकते या यूजर इनको अपने प्रोग्राम में लिखता तो है बट इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं और जो भी हमारा लैंग्वेज का कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है वो इसको अपने उसी स्पेशल मीनिंग के लिए प्रोसेस करता है। जैसे कि वाइल क्या है? एक लूपिंग स्टेटमेंट्स है। फॉल्स, ट्रू फॉल्स क्या है? ये बूलियन एक्सप्रेशंस है। इनको हम प्रोग्राम में यूज करते हैं बट दे हैव सम डिफरेंट स्पेशल मीनिंग्स। सो इनको हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं लेकिन इनकी मीनिंग्स क्या है? डिफरेंट है, यानी ये सेट है इनके लिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इनके मीनिंग सेट है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स और नेम्स। आइडेंटिफायर्स मीन्स कि एक आइडेंटिटी देते हैं कि प्रोग्राम में हमने कुछ नेम डिसाइड किए हैं, उन नेम्स को हम क्या दे रहे हैं? आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स क्या है? Identifiers are fundamental building blocks of program and are used as for the name given to different parts of the program, such as variables or functions. अब ये चीज आप समझिए कि किसी का नामकरण करना है, एक तरह से हम क्या कहेंगे उसको? आइडेंटिफायर्स। सो ये वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हम किसी भी वेरिएबल को देते हैं। सपोज हमें एक सर्किल है, उसके लिए हमें रेडियस देना, तो हमने रेडियस एक वेरिएबल नेम सेलेक्ट किया। किसी फंक्शन को हमने एवरेज निकालना है तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है एवरेज, तो वो नेम हमने उसे दिया। सो इस तरीके से जब कोई यूजर किसी नेम को दे रहा है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। थर्ड है लिटरल्स और वैल्यूज। तो लिटरल्स क्या है? लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, यानी इनकी वैल्यूज क्या है? फिक्स है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरियस टाइप्स इनके कौन कौन से? स्ट्रिंग लिटरल्स है, न्यूमरिक लिटरल्स है, बूलियन लिटरल्स है। इट मीन्स की जो वैल्यूज हैं डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में है। न्यूमेरिक लिटरल्स है, बूलियन लिटरल्स है, जैसे ट्रू फॉल्स है, यस नो है। तो इस तरीके के जो लिटरल्स हैं उनकी वैल्यूज क्या है? फिक्स है, उन्हें यूजर अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकता है, उन्हें हम बोलते हैं लिटरल्स और वैल्यूज। फोर्थ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टोकन है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है? एज द नेम इंडिकेट, ऑपरेटर्स ये किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। सो ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेटर्स ऑन ऑपरेंड्स एंड गिव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। सो ऑपरेटर्स क्या होंगे? डिफरेंट ऑपरेंड्स पे परफॉर्म होंगे। सपोज आपका एक है a प्लस बी इक्वल सी, ए बी सी ये क्या है? आपके ऑपरेंड्स है और प्लस और इक्वली आपका क्या है? ऑपरेटर है। तो किस ऑपरेंड पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये हम डिफरेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से करेंगे। डिफरेंट ऑपरेटर्स आपके जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, इसी तरीके से स्ट्रिंग के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। तो किन ऑपरेटर्स को हमें कहाँ यूज करना है?
और किन ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करना है, इनकी हेल्प से हम किसी भी मीनिंगफुल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और इस सेगमेंट को हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? पंक्चुएशंस आर द सिंबल्स that are used in programming languages to organize sentence structure and indicate the rhythm and emphasize the expression statement and program structure। यानी किसी भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर में जब हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा है उसमें किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी एक्सप्रेशन को हमें एम्फसाइज करना है, उसे एक ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे ब्रैकेट्स हैं डिफरेंट, स्लैश है, डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, ये डिफरेंट ऐसे पंक्चुएटर्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज्ड वे में और एम्फसाइज करके सेंटेंसेस को, एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, और वो पंक्चुएटर्स हमें हेल्प करते हैं। सो ये डिफरेंट 5 जो हमारे टोकन्स हैं जिनकी हेल्प से हम आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपने काम को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो इंटरैक्टिव मोड में हम प्रोग्रामिंग करें या फिर स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग करें।